हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे अपने टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्टेक्टोबिलोजिन। यह क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ये कैसे बनता है, ठीक है, और किन कंडीशनों में ये कम होता है, किन कंडीशनों में ज़्यादा होता है, क्या प्रभाव होते हैं इसके, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। स्टेक्टोबिलोजिन जो होता है वो हमारी आंतों में उपस्थित जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके द्वारा जो निर्मित केमिकल होता है उसको हम स्टेक्टोबिलोजिन के नाम से जाना जाता है। हीमोग्लोबिन का जब ब्रेकडाउन होता है तो हीमोग्लोबिन दो पार्ट अलग अलग जिसकी फॉर्म है हीमोग्लोबिन की, हीम और ग्लोबिन, ठीक है। हीम जब टूटता है तो बिल्रुबिन की फॉर्म में टूटता है, आगे चल के बिल्रुबिन कॉन्जुगेटेड और अकॉन्जुगेटेड की फॉर्म में टूटता है। कॉन्जुगेटेड और अकॉन्जुगेटेड में अंतर क्या होता है? कॉन्जुगेटेड और अकॉन्जुगेटेड में अंतर ये होता है कि कॉन्जुगेटेड जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है और अकॉन्जुगेटेड जो होता है वो पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो कॉन्जुगेटेड में जो यूरोबिलिरुबिन की फॉर्म होती है जो कि किडनी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और यूरिन के द्वारा पास आउट कर दी जाती है, और जो यूरोबिलिरुबिन होता है उसको कलरलेस होता है, ठीक है। तो इसलिए वो यूरिन के द्वारा अवशोषित किया जाता है और यूरिन के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। आगे चल के जो यूरोबिलिरुबिन होता है वो ऑक्सीकृत होता है और स्टेक्टोबिलोजिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। स्टेक्टोबिलोजिन का कार्य क्या होता है? आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारे जो स्टूल का कलर जो होता है वो किसके कारण होता है? वो स्टेक्टोबिलोजिन के कारण होता है, जो ब्राउन कलर होता है। या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि स्टूल में कलर को लाना जो एक तरीका से स्टेक्टोबिलोजिन की ही जिम्मेदारी होती है, उसी की वजह से होता है, उसके अलावा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो स्टेक्टोबिलोजिन के द्वारा हमारे स्टूल का कलर प्रोड्यूस होता है ब्राउन कलर का। अब स्टेक्टोबिलोजिन और यूरोबिलिरुबिन एक तरीके से कब किस मात्रा में बढ़ जाते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि स्टेक्टोबिलोजिन अगर किसी पेशेंट को हिमोलाइटिक जॉन्डिस है तो उस कंडीशन में यह देखा जाता है कि दोनों की मात्रा बढ़ जाती है, चाहे वो यूरोबिलिरुबिन हो चाहे स्टेक्टोबिलोजिन हो, ठीक है। अब नॉर्मल मात्रा क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर विद इन 24 आवर्स स्टेक्टोबिलोजिन की? तो यह देखा जाता है 40 से लेकर 250 mgs के आधार पे, ठीक है, कि इतनी मात्रा हमारे स्टूल के अंदर विद इन 24 आवर्स स्टेक्टोबिलोजिन की होती है। अब किन कंडीशनों में जो स्टेक्टोबिलोजिन है वो इंक्रीज होता है और किन कंडीशनों में डिक्रीज होता है? अगर किसी पेशेंट को आरबीसी का हीमोलाइसिस है या फिर किसी पेशेंट को बाइलरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन था, अगर वो हट जाता है तो इस कंडीशन में देखा जाता है कि स्टेक्टोबिलोजिन जो होता है वो बढ़ जाता है। और किन मात्राओं में कम होता है? यह प्रदर्शित किया जाता है कि जो स्टेक्टोबिलोजिन होता है अगर किसी पेशेंट को लिवर डिसीज है जिसके कारण उसकी लिवर सेल्स डैमेज हो रही हैं, ठीक है, या फिर पेशेंट जो है उसको क्या है कि कोई ऐसी एंटीबायोटिक्स ले रहा है जिससे कि उसकी जो इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया है वो हार्म कर दे, जैसे स्टेप्टोमाइसिन हो गई, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन हो गई। तो इस जो अगर ऐसी तरह की एंटीबायोटिक अगर वो ले रहा है तो उस कारण में क्या होता है कि जो स्टेक्टोबिलोजिन होता है वो डाउन चला जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, यह देखा जाता है। और एक चीज़ और आपने देखी होगी कि जैसे हम बाहर वगैरह कभी स्टूल वगैरह पास आउट करने के लिए जाता है तो नॉर्मल रूप से उसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है और थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि वो ब्लैक हो जाता है। वो किस कारण वजह से होता है? वो होता है जो अपशिष्ट यूरोबिलिरुबिन होता है वो हमारे यूरोबिलिन की फॉर्म में ऑक्सीकरण के कारण जब चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन में यह देखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी, वो थी स्टेक्टोबिलोजिन के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। और ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन की जो वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ कि किस कंडीशन में हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, और यूरोबिलिरुबिन की मेरी वीडियो पहले आ चुकी है। अब अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। आज हमारी वीडियो जो थी स्टेक्टोबिलोजिन के ऊपर थी, ठीक है। स्वस्थ रहें, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।